देख लेते हैं आज की वीडियो में किस तरह से आप लोगों के साथ में मनी सेविंग टिप्स शेयर करने लगी हूँ। आपके साथ में घर को ऑर्गेनाइज करने वाली कौन कौन सी टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ और किस तरह से आप लोगों की मनी सेविंग होगी और न्यू आइडियाज आप लोगों को मिलेंगे देखने के लिए। जिस तरह के हमारे अंडरगारमेंट्स होते हैं या हमारी वो सॉक्स जो इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं या जो पैर नहीं होते, गुम हो जाता है और एक पड़ी रहती है सॉक्स, तो उनको आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है और आप उनको फेंके नहीं, कभी भी डिस्कार्ड मत करिएगा। उनके बहुत सारे यूजेस में आज शेयर करने लगी हूँ कि आप लोग वाकई ही अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप फुल वीडियो को वॉच कर लेते हैं ना तो आप लोगों को इतने अच्छे अच्छे आइडियाज देखने को मिलेंगे कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएंगे कि वाह बहुत ही प्यारी है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपने शेयर की है। तो चले बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी माय यूट्यूब फैमिली, होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी फर्स्ट टिप जो इस तरह से मोबाइल को लेकर है, जैसे भी हम बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं या किसी घर जाते हैं या कहीं भी हमें जाना पड़ता है ना, तो मोबाइल क्या होता है कि हमारे पाउच में, हमारे बैग में, हैंड बैग में या कहीं भी हम रख लेते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है, इसकी बैक वाली साइड पे तो इतना अच्छा कवर होता है ना कि इसको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन होती है ना उसके ऊपर अक्सर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अभी जब भी कभी आप लोगों ने जाना हो कहीं भी, तो आपने क्या करना है कि मोबाइल को इस तरह से किसी भी सॉक्स के अंदर रैप कर लेना है और इसको फिर आपने पाउच में डाल लें, पर्स में डाल लें। आपका मोबाइल हर तरह सेफ रहेगा और जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी आप इसमें से निकाल के तो इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते। देखिए, एक सॉक्स से हमने अपने मोबाइल को सेफ और सिक्योर कर लिया है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इससे भी अमेजिंग है। अम्ब्रेला हर घर में इस्तेमाल होती है। जैसे कि अभी मौसम है, चेंज हो रहा है, तो सुबह सुबह बच्चों को निकलना होता है या हमें भी कहीं निकलना होता है। जब हम अम्ब्रेला को इस्तेमाल करके वापस रखते हैं ना, तो हम किसी भी कपड़े वगैरह में या शॉपर वगैरह में रैप करके रख देते हैं। बाजुकात इसका कवर जो होता है अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कोई भी सॉक्स ले लें, उसको इसके ऊपर इस तरह से आपने चढ़ा देना है अच्छी तरह से, और ये एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का जो है ना अम्ब्रेला का कवर बन के तैयार हो गया है। इसके इस्तेमाल से आप लोगों की जो अम्ब्रेला है वो बच्चों की पहुंच से दूर रहेगी, कोई भी इसको ख़राब नहीं कर सकेगा। अक्सर क्या होता है कि अम्ब्रेला को बच्चे बार बार खोलते हैं, ऑन ऑफ करते रहते हैं, ऑन ऑफ करते रहते हैं। इससे वो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा आप इसको कहीं भी हैंग कर देते हैं ना, तो डस्ट मट्टी वगैरह किसी भी चीज़ से ये ठीक रहेगी और देखने में माशाल्लाह बहुत प्यारी लगेगी। आप यहाँ पर भी सॉक्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से यहाँ मैं शेयर करना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाद में भूल मत जाइएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना इस तरह से लेसिस वगैरह ड्रेसेस की एम्बेलिशमेंट जो भी होती है हमारे पास, तो वो हम नलके वाले जो हमारा बॉक्स होता है ना उसके अंदर ही हम रख लेते हैं। तो क्या होता है कि ये सारी बिखर जाती हैं, उल्ट पुल्ट हो जाती हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने जो भी आप लोगों की एम्बेलिशमेंट होंगी ना उनको आपने इस तरह से रैप करके फोल्ड करके तो आपने किसी भी पुरानी सॉक्स के अंदर रख देना है। आप लोगों को पता है कि जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनके कुछ दिन के बाद जो उनके मोजे होते हैं ना वो बेकार हो जाते हैं और हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इनको अच्छी तरह से पहले धो लेना है और आप लोगों ने इसको डिटॉल वगैरह में डाल के, अच्छी से डिटर्जेंट में डाल के, इनको धो के, इनको धूप लगवा के अच्छी तरह से आप लोगों ने रख लेना है, डिस्कार्ड नहीं करना। और फिर आपने इसको मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल करना है। आप देखिए इतनी अच्छी छोटी सी हो गई है और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से है कि जब भी कभी बच्चे जूसेस वगैरह पीते हैं ना तो उसके जो ये खाली होते हैं ना जार वगैरह हो तो उसको हम फेंक देते हैं। ये भी बहुत ही काम के हो जाते हैं। ज़ाहिर तो ये हल्का सा मटेरियल होता है, इसको अगर हम एज इट इज़ यूज़ करें तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, इतना अच्छा नहीं होता, ड्यूरेबल नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि बच्चों का कोई भी मोजा इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से, तो कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि इसके ऊपर हमने ये सॉक्स को रैप किया हुआ है या इतना अच्छा इसके अंदर प्रिंट बना हुआ है। बहुत ही प्यारा लगेगा और ये इसकी जो है ना गिरफ्त भी अच्छी सी हो जाएगी। अब इसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, फोक वगैरह या कोई आप इसके अंदर स्पून वगैरह को भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों की पेंसिल्स वगैरह, जैसे बच्चे वर्क करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा रबिश वगैरह होता है ना फेंक देते हैं, तो इसको उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल बॉक्स भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अब जनाब हमारे घर में छोटे छोटे टूल्स होते हैं इस तरह से जिनको कि ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी कभी घर में ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ वहाँ ढूंढते हैं, इधर उधर हम भागते फिरते हैं, लेकिन ये हमें मिलते नहीं हैं।
तो आपने क्या करना है, जितने भी आप लोगों के घर में छोटे मोटे टूल्स हैं ना, उनको सबको आपने एक जगह पे इकट्ठी कर लेना है, उनको ढूंढ लेना है। तो आपने एक मोजे के अंदर इस तरह से उनको एडजस्ट कर देना है और बस आप लोगों की इतनी बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। जब किसी भी टूल की आप लोगों को जरूरत होगी ना, फौरन से आप लोगों ने इस मोजे को निकालना है और इसमें से आपने अपनी जरूरत के तहत निकाल लेना और फिर उसके अंदर एडजस्ट कर देना है और इसको एक नॉट लगा देनी है और इसको आपने कहीं भी कील के साथ आपने हैंग करके रख देना है, बस आप लोगों की पहुंच में होगा। होपफुली ये छोटा सा आइडिया भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला जो आइडिया है वो मनी सेविंग के हवाले से, इस तरह से छोटे मोटे जो साबुन के बचे हुए पीसेज होते हैं ना, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, ये बड़े काम के होते हैं। इनको आपने क्या करना है, किसी मोजे के अंदर एडजस्ट कर लेना है और इसके अंदर तरह तरह की सोप होंगी और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी होगी कि इसको आप जहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना, जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, तो आपका सारा घर महकता रहेगा इंशाल्लाह। और ये महीना भर आप लोगों का कोई भी जो सिंक वगैरह या टॉयलेट क्लीनर या कुछ भी आप लोगों का जो बेसिन वगैरह के एरिया होता है, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपका घर महकता दहकता और चमकता रहेगा हर टाइम। बस आपने ये बेकार जो पड़े हुए साबुन के टुकड़े हैं उनको एडजस्ट करना है और इसके अंदर डाल के रख लेना है। आपका फ्री में एक क्लीनर जो है ना बन के तैयार हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से फ्रेग्रेंस के मतलब है, बहुत सारी परफ्यूम्स होती हैं जिनको हम अपने कैरी बैग वगैरह में डाल देते हैं, तो उनके कैप्स वगैरह खुल जाते हैं, प्रेस हो जाती हैं और वो सारी ज़ाया हो जाती हैं। जब भी आपने कैरी बैग में या अपने हैंड बैग में डालना हो तो कोई भी मोजा इसके ऊपर आपने चढ़ा देना है, जिसकी वजह से आप लोगों की जो परफ्यूम है वो लॉन्ग टाइम तक चले। देख लेते हैं अपनी अगली टिप को। अगली टिप मेरी तरह से ट्राउजर के मतलब है। जब भी हम ट्राउजर वगैरह स्टिच करवाते हैं या शर्ट वगैरह स्टिच कराते हैं तो हम अपनी मर्जी से उसमें कोई भी एडिशन वगैरह करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन जब हम प्रेट लेते हैं ना, ब्रांडेड कहीं से परचेज करते हैं, तो उसके अंदर कोई भी हमारा मार्जिन नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होती, जैसे होते हैं वैसे हमें पहनना पड़ते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैं एक ट्राउजर दिखा रही हूँ, अभी ये प्रेट है, तो इसके अंदर अगर मैं कोई एडिशन करना चाहूँ तो मैं अगर टेलर को देती हूँ तो वो अच्छे खासे पैसे ले लेगा। तो क्यों ना हम जो लेडीज अपनी मनी पास रखना चाहती हैं, पैसे पास रखना चाहती हैं, तो वो क्या करती हैं कि ट्राउजर के अंदर पॉकेट लगवा लेती हैं, लेकिन इसमें ये जो है ना ऑप्शन ये मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करूंगी कि घर में जुगाड़ लगाऊंगी और अपने ट्राउजर के साथ में अटैच कर लूंगी एक पॉकेट, जिसके अंदर हम कोई भी पैसे वगैरह या कीज वगैरह या कुछ भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं और हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये एक हिडन पॉकेट होगी जो आप हर टाइम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर देखिए, अभी हमने इसको एक सेफ्टी पिन की हेल्प से मैंने सॉक्स को इसके साथ अटैच कर दिया। अब फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की जो है ना पॉकेट बन के तैयार हो गई। अगर आप इसको उतारना चाहें तो उतार भी सकते हैं, अगर किसी और ट्राउजर के साथ या शलवार के साथ या अपने कैपरी वगैरह के साथ, पैंट वगैरह के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी एलर्जी वगैरह है ना, तो आप सेफ्टी पिन नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसको टांके भी लगा सकते हैं सुई से। तो ये देखिए, अभी हमारी इतनी अच्छी पॉकेट बन के तैयार हो गई है, कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि यहाँ पे पॉकेट लगी हुई है। ट्राउजर भी आप लोगों का नहीं खराब हुआ और आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना पॉकेट बन के रेडी होगी। होपफुली आप लोगों को ये मेरा छोटा सा आइडिया बड़ा अच्छा लगा होगा। जिन जिन मेरी सिस्टर को ये आइडिया अच्छा लगा है प्लीज अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, थोड़ी तसल्ली मिल जाती है कि हमारे आइडिया से किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो मेरी है वो इससे भी ज्यादा अच्छी और अमेजिंग होने वाली है। जैसे कि शूज बॉक्स होते हैं, तो उनके क्या होता है कि जो मटेरियल होता है ना, कई कई शू बॉक्स का इतना अच्छा नहीं होता और उसके ऊपर वाले जो होते हैं ना लिड, वो खराब हो जाते हैं और डी शेप से हो जाते हैं और जिससे हमारे जूते जो होते हैं ना वो खराब हो जाते हैं, उनके अंदर डस्ट मट्टी सब कुछ पड़ जाता है। इसका एक अच्छा सा जुगाड़ करने लगी हूँ कि इस तरह से अगर आप लोगों के साथ भी ये वाला प्रॉब्लम है कि आप लोगों की अलमारी में, कबर्ड में स्पेस सेविंग है, अगर आप लोग बॉक्सेस वगैरह को नहीं अरेंज करना चाह रहे हैं या बॉक्सेस वगैरह खराब हो गए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी मोजा आपने ले लेना है और इसके ऊपर डाल देना है और आप लोगों का जो जूता है ना वो सिक्योर हो जाएगा और सेफ रहेगा। आप लोगों को बार बार वॉश करना नहीं पड़ेगा। वॉश करने से जूते जो होते हैं ना वो टूट जाते हैं। और अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि मोजा ऊपर डालने से आप लोगों का जो जूता है ना वो डी शेप हो जाएगा, तो आपने क्या करना है कि 2-4 और आपने जुराबें पकड़नी, फटाफट से इसके अंदर लगा देनी है और फिर से आप लोगों ने ऊपर इसके मोजा चढ़ा देना है। तो आप लोगों का जो जूता है ना वो कभी भी डी शेप नहीं होगा। जब आप निकालेंगे तो आप लोगों को इस तरह से ही मिलेगा कि जैसे आप लोगों ने पाँव में पहना हुआ था, लेकिन साफ सुथरे जूते रहेंगे। जो इनको भी ऑर्गेनाइज करके आप थोड़ी सी स्पेस में रख सकते हैं, बजाय इसके कि आप बॉक्सेस वगैरह में रखें तो आप लोगों की जो स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा लेंगे। और रेंटेड जो घर होते हैं ना उनके अंदर आप लोगों को ये टिप बहुत ही अच्छी लगेगी। होपफुली आप लोगों को ये पसंद आई होगी मेरी छोटी सी टिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना
वो इस तरह से झाड़ू के मुतल्लिक है। जब भी हम झाड़ू लेके आते हैं ना, कुछ दिनों के बाद वो झाड़ू जो हमारा आधा सा रह जाता है, तिनके जो इसके होते हैं ना वो बाहर निकल जाते हैं, या हमारे हाथों के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, या इसके रैशेस पड़ जाते हैं, बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, तो उनके हाथ भी खराब हो जाते हैं। आज के बाद आप लोगों के साथ कोई भी इनमें से प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होगा, अगर आप मेरी इस छोटी स्टिप को अपना लेते हैं। छोटी स्टिप कौन सी है कि आप लोगों ने कोई भी सॉक्स ले लेनी है और इसके ऊपर जो इसकी डंडी वाली साइड होती है ना झाड़ू की, उसके ऊपर चढ़ा देना है। यकीन करें कि आप लोगों को इतने अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे कि आप लोगों का जो झाड़ू है ना वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा, और आप लोगों के जो हाथों को चुभता है वो भी नहीं चुभेगा, और इसके जो तीले वगैरह होते हैं ना, तिनके वगैरह, वो कभी भी इधर से निकलेंगे नहीं, बैक वाली साइड से या फ्रंट वाली साइड पे। बस हमारे बहुत सारे इस तरह की सॉक्स होती हैं जो हम फेंक देते हैं। आपने कोई भी सॉक्स ले लेनी है, लेकिन साइज इसका जो है ना इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, बहुत खुली डुली नहीं होनी चाहिए। तो क्या है कि मेरे पास बहुत सारे सॉक्स इस तरह की पड़ी हुई होती हैं, जो भी एक सॉक्स खराब हो जाती है या कहीं गुम हो जाती है तो मैं दूसरी को ना एक शॉप पर बनाया हुआ है उसके अंदर डाल के रख देती हूँ, तो वो मेरे बड़े ही काम की आती हैं। इस तरह से मैंने इसके ऊपर रैप कर दिया है। अब इसको आपने किसी भी डोरी वगैरह से, रस्सी वगैरह से बांध देना है। बस एक देखने में आप लोगों का जो झाड़ू है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और फिर आप लॉन्ग टाइम तक ना इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक आप लोग मेरी वीडियो को वॉच करते आ रहे हैं ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर नीचे लिखिएगा, जिसमें आप लोग बताएंगे मुझे कि आप लोगों को मेरी कौन सी वाली टिप ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी वाली ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए, इतनी छोटी छोटी जुगाड़ से मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स जो है ना वो शेयर की हैं। कोशिश यही होती है कि अच्छे अच्छे आइडियाज आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों का जो इतना कीमती टाइम होता है ना आप वीडियो वॉच करने में लगाते हैं, वो आप लोगों का बिल्कुल भी जाया ना हो। बढ़ते हैं आप फ्रेंड देख सकते हैं कि झाड़ू जो हमारा है ना वो कितना सिक्योर हो गया और कितना प्यारा लग रहा है। कोई भी जज नहीं कर सकेगा कि हमने इसके ऊपर कोई भी सॉक्स वगैरह को रैप किया है। इस तरह से आप लोग काम मिला सकते हैं जो आप लोगों के घर में बेकार पड़ी हुई सॉक्स होती हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा आइडिया है वो इससे ज्यादा अच्छा होने वाला है, अमेजिंग होने वाला है। अंडरगारमेंट्स हम हमेशा से यूज करते हैं, ब्रा वगैरह। तो क्या करती हैं लेडीज के अपने जो भी पैसे वगैरह होते हैं ना तो अपने हाथ में रखती हैं, तो जब भी इस्तेमाल करने होते हैं ना तो हम उनको कर लेती हैं। अक्सर लेडीज जो होती हैं ना वो अपने ब्रा के अंदर हिडन एक पॉकेट लगा लेती हैं, जिसके अंदर वो अपनी जो मनी है उसको रख देती हैं बच्चों से सेव करके, या कहीं भी अगर आना जाना हो तो यहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने कपड़े का पाउच बनाया हुआ होता है, इसके अंदर लगा लेती हैं। और फिर वो क्या होता है कि उसके अंदर अपने पैसे वगैरह डाल लेती हैं। जो इस तरह की फैंसी होती है ना ब्रेजियर, तो उनके अंदर जो पॉकेट अगर हम बना के लगा लेती हैं ना तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आइंदा की बात जब भी कभी आप लोगों को ज़रूरत पड़े आप लोगों के पैसे वगैरह सेव करने की, तो आप लोग हिडन पॉकेट एक इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। कोई भी सॉफ्ट सा कंफर्टेबल सा एक आप लोगों ने जुराब ले लेनी है। इस तरह से जो ये जो जुराब थी ना ये बहुत ही मतलब स्किन टाइट थी, स्किनी, तो इसके अंदर से ना धागे निकल गए जब ये पहनते हैं ना सॉक्स। मैंने इसको इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। आप लोग देख सकते हैं कि आपने क्या करना है, इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है सॉक्स को, और फिर आपने कोई भी सेफ्टी पिन वगैरह ले लेनी है। अगर सेफ्टी पिन से आप लोगों को एलर्जी है तो अगेन आप लोगों ने क्या करना है, सुई में धागा डालिएगा और एक दो टांके यहाँ पे आप लोगों ने लगा देने हैं। और जब आपने इसको उतारना है, बेशक आप उतार लीजिएगा बाद में, और अगर उतारना नहीं है तो आप इस तरह से पक्का लगा के टांका तो इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों की ये हिडन पॉकेट इतनी अच्छी बन के तैयार हो गई है। होपफुली आप लोगों को ये भी मेरी टिप अच्छी लगी होगी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें कोई आइडिया नहीं होता, कहीं से भी अगर हमें अच्छी चीज़ मिल रही होती है ना तो हम उसको फौरी से पिक करते हैं, और उससे हमारा बहुत सारा जो है ना टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारी मनी वेस्ट नहीं होती। तो ये भी आप लोगों के लिए जो एक इतनी अच्छी फ्री में टिप दे दी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। इसके अलावा पैसों के अलावा आप लोग इसमें अपनी कीज़ वगैरह को भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी गिरेंगी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई पैसा वगैरह आप लोगों ने डाल के रखा हुआ है। बस ये आप लोगों की झटपट से एक इतनी अच्छी पॉकेट जो है ना ब्रांडेड किस्म की बन के तैयार हो गई है। बस आप लोगों ने इन आइडियाज़ को देखते जाना है और इनको फॉलो ज़रूर करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आप आसानी से आप लोग इसके अंदर पैसे रख भी सकते हैं और पैसे निकाल भी सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये भी मेरा छोटा सा आइडिया जो है ना पसंद आया होगा। इसमें आप लोग कोई भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट कर सकती हैं। बस आप लोगों की ब्रेजर भी ख़राब नहीं होगी और आप लोगों की अलग से एक पॉकेट भी बन के रेडी हो गई है। अब देख लीजिएगा अगली टिप को। अगली टिप मेरी इस तरह से है कि जितने भी आप लोगों के घर में एक एक जुराब का एक एक पेयर पड़ा हुआ है, एक एक पीस पड़ा हुआ है, पेयर आप उसको नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं पहना सकते, तो उसको बस आपने इस तरह से रैप कर देना है एक दूसरे के अंदर और इस तरह से आपने एक बॉल बना लेनी है। इस बॉल को आप किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, अब देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर आपने
कोई भी बॉटल का जो ऊपर वाला कैप है ना, उसके अंदर आपने इस बॉल को एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखें, इस तरह से आप लोगों ने इसके अंदर पूरी को एडजस्ट कर देना है। अब ये किस इस्तेमाल में आप ला सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी, अगर आप लोगों के घर में पिन्स वगैरह हैं, बारबी पिन्स हैं, या जो भी हम हिजाब वगैरह करते हैं तो हमें अक्सर क्या होता है कि पिन्स नहीं मिल रही होती, तो आप लोगों ने इसके अंदर सारी जो है ना वो उनको ऑर्गेनाइज करके रख देना है। ये बिल्कुल अच्छी भी लगेंगी और आप लोगों की पहुंच में भी रहेंगी। जब भी सुबह सुबह लेडीज़ जो होती हैं ना, ऑफिस लेडी या वर्किंग लेडीज़ या जो भी हमारी बच्चियां जो होती हैं ना कॉलेजेस वगैरह में जाने वाली, तो वो हिजाब करती हैं तो उनको कोई भी पिन्स वगैरह टाइमली नहीं मिलती, तो आप लोगों ने ये छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर बना के रख लेना है और इससे आप लोगों के बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हल हो जाएंगे और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। कहीं भी आप इसको ड्रेसिंग टेबल वगैरह के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप को। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से ग्लू गन के मतलब है, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट वगैरह या कहीं भी हम लोग बना रहे होते हैं कोई चीज़ को, एल्फी वगैरह लगाने के लिए ग्लू गन को इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जो तार होती है ना वो इस तरह से फैली पड़ी रहती है। तो आपने क्या करना है कि इसको ऊपर इसके लपेट देना है और फिर जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बना लिया है ना, फिर आपने इसको सॉक्स के अंदर रैप करके ना रख देना है। कहीं भी आप लोग रख सकते हैं। मैं तो जब भी कुछ भी बनाती हूँ तो ग्लू गन जो होती है ना, बच्चे जो बाकी इसकी रह जाती है ना स्टिक पीछे ग्लू वाली, तो वो सारी ख़त्म कर देते हैं या कहीं भी वो पिघल जाती है या कोई भी चीज़ ख़राब कर देती है। बस ऐसा से आप लोगों ने भी ख्याल करना है कि इस तरह से आप लोगों ने सॉक्स के अंदर इसको डाल के रख देना है। तो बस आप लोगों की ये जो है ना ग्लू गन, ये ख़राब भी नहीं होगी और बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेगी और देखने में भी प्यारी लगेगी, ऑर्गेनाइज भी रहेगी। बस एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए थे। होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नए आने वाले फ्रेंड से रिक्वेस्ट है जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। बस इस तरह से आप लोगों ने भी सॉक्स को फेंकना नहीं और अपने इस्तेमाल में लाना है।